मिस्टर मिस्टर ही रहता है, वो मैरिड है या अनमैरिड है। औरत की शादी हुई या वो सिंगल है, वो मिस और मिसेस बन जाती है। जो औरत है उसको घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद करके रखें, उसका काम सिर्फ पति की, बोलते ना पति परमेश्वर बोला जाता है, पत्नी परमेश्वर क्यों नहीं बोलते। औरतों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, फिर औरतों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की आज़ादी नहीं थी, ज़्यादातर किंगडम हुई है, क्वीनडम नहीं हुई। एक साइड पे आप बोलते हैं कि इक्वालिटी है, दूसरी साइड आप औरतों को ये बेनिफिट देने के भी पक्ष में हो। तो मैंने बोला कि इक्वालिटी तो हमें बिफोर लॉ मिली है ना, सोसाइटी में तो नहीं मिली। अगर सोसाइटी में इक्वालिटी देनी है तो ऐसी जो सेफगार्ड्स है वो भी देने पड़ेंगे। औरत औरत की दुश्मन नहीं, औरत औरत की दोस्त बने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में एक घटना होती है। घटना ये होती है कि मिसेस श्रीलंका का मुकाबला चल रहा होता है और वहाँ पर विनर की अनाउंसमेंट होती है और विनर को क्राउन पहनाया जाता है। जैसे ही क्राउन पहनाया जाता है तभी मिसेस श्रीलंका 2019 स्टेज पर आती है और बहुत ही रूडली ये बात कहती है कि नियमों के अनुसार ये लड़की जीत नहीं सकती क्योंकि ये डाइवोर्सी है और इसलिए वो उनका क्राउन उतार देती है। क्राउन उतारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बात ये थी कि उस क्राउन को किस ढंग से उतारा जाता है, बहुत ही बेरुखी के साथ, और लड़की के चोट भी लग जाती है और वो लड़की रोकर वहाँ स्टेज से चली जाती है। हालांकि कुछ दिनों बाद जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो क्राउन दोबारा उस लड़की को जिसके सर से वो क्राउन उतारा गया होता है वो वापस पहना कर आते हैं, क्योंकि इस बात का पता चल जाता है कि वो लड़की डाइवोर्सी नहीं थी, वो अपने पति से अलग रह रही थी और कोई नियमों की उल्लंघना नहीं हुई थी। यहाँ पर हम नियमों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ये बात करने जा रहे हैं कि सिंगल पेरेंट होना क्या कोई अपराध है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। सामाजिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर हम इस पर नज़र डालेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज जुड़े हैं एडवोकेट सिमरनजीत कौर गिल, और हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, ये बताइए सबसे पहले कि कानून की नज़र में क्या सिंगल पेरेंट होना कोई अपराध है? ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सामाजिक रूप से जो भी मतलब गलत माना जाता हो सकता है वो भी जो पुरानी परंपरा, वो पितर सत्ता के कारण, इसको हम जिसको पैट्रियार्की बोलते हैं, उसके कारण हो सकता है कि शुरू से औरतों को दबाया जाता है। तो उसके कारण हम इस चीज़ को मानते नहीं है, मतलब ये कारण मतलब मान सकते हैं। लेकिन जो हमारा कानून है वो साफ साफ शब्दों में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी देता है। राइट टू इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जिसके अधीन किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जो भी ये सारी घटना हुई है, ये जहाँ जो भी ये नियम भी बनाए गए हैं, चलो ये हमारे देश की बात नहीं है, ये श्रीलंका की बात है। लेकिन श्रीलंका भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ का पार्ट है। यूएनओ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो भी आगे से इसी चीज़ को लेके वचनबद्ध है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो सबका अधिकार है। तो वो औरत हो, मर्द हो, वो किसी भी जात का हो, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी नस्ल का हो, जो इंसान है उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है। तो उसके अधीन अगर हम यूएनओ की डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अधीन देखें तो ये सरासर मतलब एक जो भी डाइवोर्सडी है, भी उसका तलाक हो चुका है और सिंगल पेरेंट है, उसके कारण मतलब ये रूल बनाना, ये चीज़ें गलत है। हाँ, ये जरूर सोच सकते हैं कि अब वो मिसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है, मिस्टर मिस्टर ही रहता है, वो मैरिड है या अनमैरिड है। औरत की शादी हुई या वो सिंगल है, वो मिस और मिसेस बन जाती है।
मतलब किसी को ये बोलते हैं मतलब लड़की का, मान लो लड़की का सरनेम शर्मा है, लड़के का वैसे इंटरकास्ट है जो कुछ भी है ना, जस्ट वैसे बोल रही हूँ। पति का नाम मान लो रोहित है, पत्नी का नाम सीमा है, तो कभी किसी ने बोला मिस्टर सीमा? नहीं, लेकिन मिसेस रोहित जरूर बोल देंगे। सो ये मेंटेलिटी गलत है, ये हर जगह पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे है। ये कानून ने तो नहीं दी ना, ये कानून ने नहीं दी, ये समाज ने दी है, ये समाज की कमी है जी। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद इस बात का एहसास हो जाता है कि जो समाज है, हम पहले सोचते थे कि हमारा भारतीय समाज ही ऐसा है, मुझे इस घटना के बाद ये एहसास हो रहा है कि नहीं, समाज एक जैसा ही होता है, चाहे हम देश में रहें चाहे हम विदेश में रहें। इस घटना को आप एक एडवोकेट की नज़र से नहीं, एक लड़की होने के नज़र से इस घटना को आप कैसे देखती हैं कि आखिर क्यों समाज में सिंगल पेरेंट होना एक अपराध है, कि उसको ऐसी नज़रों से क्यों देखा जाता है कि इसने कोई गलती कर दी? मैंने पहले भी आपसे बोला कि पितर सत्ता जिसको बोलते हैं, कि पिता पुरखी, पिता प्रधान बोल लो, जहाँ पैट्रियार्किकल जो सिस्टम है, ये उसके कारण है। ये सिस्टम खुद मर्द ने बनाया। क्यों बनाया? कि जो औरत है उसको घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद करके रखें, उसका काम सिर्फ पति की, बोलते ना पति परमेश्वर बोला जाता है, पत्नी परमेश्वर क्यों नहीं बोलते? ये बहुत बड़े जो सवाल है ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है समाज के ऊपर। तो इसके कारण ये सोसाइटी ने ये चीज़ बनाई ताकि जो औरत है उनके अधीन रहे। अगर हम पुराने इंडिया के पुराने कुछ देख लो तो वो बोलते हैं औरत पाँव की जुती है, ठीक है। और पंजाबी में बोलते हैं औरत दी जड़ी माता वो गिच्ची च हुंदी है। मतलब औरत क्यों क्यों क्योंकि औरत को घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद करके रखा जाता है कि उसका काम क्या है, रसोई संभालना। अगर औरत बाहर जाके काम करती है, अपने बच्चों के लिए बाहर जाके उनका पेट पालने के लिए काम करती है, तो अगर वो पैसे कमा लेगी तो उसके करेक्टर पे निशान है। तो ये चीज़ें इसीलिए बनाई गई थी ताकि औरत को अपना गुलाम बना के रखा जा सके, उसको सेकंड क्लास सिटीजन जो है कंसीडर किया जा सके। और इट इज़ नॉट इन इंडिया ओनली, ये वर्ल्ड लेवल पे ही है। ये पूरी जो वर्ल्ड की ह्यूमन रेस तो सेम है ना, शुरू से ही चलता है। बहुत जगह पे पुराना देखो कि औरतों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, धीरे धीरे सब बदल रहा है। औरतों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, फिर औरतों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की आज़ादी नहीं थी। ज़्यादातर किंगडम हुई है, क्वीनडम नहीं हुई। सो ये बहुत बड़े सवाल है, वो किसके कारण है कि ये औरत को वहीं पे रखना चाहते हैं। तो इसीलिए उनके कारण है कि एक औरत इस सिस्टम को कहते हैं कि हम जब नदी के बहाव के उल्टे चलते हैं तो ये वो है, समाज के गलत बहाव के उल्टे जब चलता है तो उसको अपराध माना जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर ही कहा जाता है कि औरत औरत की दुश्मन होती है, कि घरों में भी ज़्यादातर, ये भी मर्दों ने बनाई है, हाँ, ये मैं पूछने ये भी मर्दों ने बनाई है। हाँ, कि जैसे अब ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें औरत ने ही औरत का जो क्राउन है उतारा है, और बहुत बेरुखी के साथ, कि उसको चोट भी लग गई। आखिर फिर औरत का औरत के लिए व्यवहार क्यों अच्छा नहीं है? चलो हम अगर मर्दों की बात भी छोड़ दें कि मर्द अच्छा नहीं करते, औरत ही क्यों कई बार औरत के साथ उसके जज्बातों को नहीं समझती? ये सारा चक्कर सोशलाइजेशन का है। जिस चीज़ का समाजीकरण जैसे होगा, औरत है मर्द हैं, उनको घर में जैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उनको जो वैल्यूज़ दी जाएंगी। शुरू से देखो, आप अपना बचपन देखो, मैं अपना बचपन देखती हूँ, हमें क्या बोला जाता था? भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहन नहीं। भाई की बात माननी है, भाई छोटा या बड़ा है, बहन सही भी बोलेगी तब भी भाई की बात माननी है, ठीक है। ये बचपन से चलती आ रही है ये रीत, ठीक है। फिर लड़का शादी नहीं करेगा चलेगा, लड़की को शादी जरूरी है, ठीक। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, लड़के कहीं भी घूम के आ सकते हैं, वो रात को किसी भी टाइम आए, लेकिन लड़की दहलीज के अंदर ही अच्छी लगती है। ये सोसाइटी के बनाए हुए नियम है। और ये औरतों की जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन तो सबकी एक जैसी होती है ना, वही परंपराएं, वही रीतें, वही वैल्यूज़, वो जब उन चीज़ों का समाजीकरण होगा तो वो औरत पे भी जाएगा। और औरत फिर ये समझती है, जो एक्शन जो मतलब 2019 वाली मिस श्रीलंका ने की, वो उसकी कमज़ोर मानसिकता के कारण की, क्योंकि वो पैट्रियार्किकल सिस्टम की गुलाम है।
उसने ये हरकत इसलिए की। और जो औरत औरत की दुश्मन बनती है बेसिकली वो पैट्रियार्किकल सिस्टम की गुलाम होती है, वो इसलिए ऐसी हरकतें करती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो मिसेस श्रीलंका 2020 जिसका क्राउन उतारा गया था, उसको एक तरह से पूरी स्टेज पर सबके सामने एक तरह से उसका निरादर किया गया, उसको बेरुखी से बोला गया और उसकी एक प्राइवेट लाइफ होती है उस पर एक क्वेश्चन उठाया गया कि ये अपने पति के साथ नहीं रहती या जो भी है, और साथ में उसका क्राउन छीन लिया गया। तो क्या वो ऑर्गेनाइजर्स पर या मिसेस श्रीलंका 2019 पर कोई ह्यूमिलेशन का केस कर सकती है? मतलब उसके पास कोई ऐसा कानूनी राइट होता है? किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई राइट मिलता है कि अगर आपको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाए तो आप फाइट कर सकते हो? देखो हमारे इंडिया में तो ये राइट है। अब मैंने श्रीलंका का लॉ नहीं पढ़ा, वहाँ पे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे, मैं वही बोल रही हूँ ना, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, उसके अकॉर्डिंग चलें तो सबके पास राइट है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। तो उसकी जो प्राइवेसी है उसकी वायलेशन हुई है, उसकी डेफेमेशन हुई है, उसको शरेआम जो है इंसल्ट किया गया, तो वो कंपनसेशन कर सकती है। तो ये उसका राइट है। लेकिन श्रीलंका का लॉ इस चीज पे क्या बोलते हैं, अब इस चीज के बारे में आई डोंट नो। बिल्कुल सही बात। मैं जनरली ही पूछना चाहती थी कि हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है। हमारे भारतीय संविधान को अगर देखें ना, हमारी सोसाइटी जितनी भी वीक हो, लेकिन भारतीय संविधान इस चीज के लिए सही है, वो हर व्यक्ति विशेष को फंडामेंटल राइट देता है, फिर वो ट्रांसजेंडर्स हो, वो औरत हो, वो मर्द हो, इवन राइट टू लाइफ विदेशियों का भी हक है यहाँ पे। मतलब देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स जो कोई फॉरेनर ऑन लैंड ऑफ इंडिया है वो भी क्लेम कर सकता है कोर्ट से। सो इस चीज़ में बहुत फ्लेक्सिबल है, ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। उसने हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है, हर तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे छुआछूत हो या कोई भी ऐसी चीज़ है, उनका अबॉलिशन किया है। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिक जो सेफ गार्ड्स भी कुछ वीकर सेक्शन को दिए हैं। वो बात अलग है कि जब सिस्टम में वो चीज़ें आती हैं उनका मिसयूज़ होता है। अभी मैं यहाँ पे एक बात और कोट करना चाहूँगी कि हमारे बोलते हैं कि हम भी बोलते हैं, मैं भी उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करती हूँ कि जो औरत है वो लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती है जो उनको मिले हैं। लेकिन हम फिर उस चीज़ के कारण लोग बोलते हैं कि उनको लॉ क्यों मिले स्पेशल, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि वो सदियों का उत्पीड़न है जिसको ख़त्म करने के लिए ये लॉ बनाए गए। ठीक, तो अगर कुछ लोग उस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं डजंट मीन कि ये लॉज बुरे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो उत्पीड़न तो हमने किसी तरह ख़त्म करना है। अभी रिजर्वेशन भी होती है, रिजर्वेशन भी इसी कारण होती है कि औरत को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती। जी अपॉर्चुनिटी, उसमें टैलेंट है लेकिन उसको घर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर वो अपॉर्चुनिटी देनी है तो रिजर्वेशन भी होगी। अभी पंजाब में बसेस का इशू बड़ा चल रहा है कि औरतों को फ्री बस सेवा मिल गई है। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, दिल्ली में भी ये चीज़ है। अच्छा, दिल्ली में ये चीज़ अच्छी होगी, लेकिन पंजाब में आ गई वो जो दिल्ली की सरकार है, जिन्होंने दिल्ली में ये चीज़ लागू की है, वो पंजाब में आके उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, ट्रोल बना रहे हैं। लेकिन सोच के देखो, और कुछ लोग बोल रहे हैं अब औरतें घर पे टिक के नहीं बैठेंगी। उनको पूछो कि पहले उनको पैसे मांगने पड़ते थे, अब वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकती हैं। तो अच्छी बात है ना कि उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल गई ना, कि उन्होंने कहीं जाना है किसी काम के लिए तो उनको देखना नहीं पड़ेगा कि उनको किराया मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सी चीज़ें जो इस चीज़ से हल हो जाएगी, और इसी चीज़ का ट्रोल खुद औरतें बना रही है। उनको मतलब ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये तो औरतों के फ़ायदे के लिए। तो इसी के बीच किसी ने मुझे सवाल कर लिया, कहते कि एक साइड पे आप बोलते हैं कि इक्वालिटी है, दूसरी साइड आप औरतों को ये बेनिफिट देने के भी पक्ष में हो। तो मैंने बोला कि इक्वालिटी तो हमें बिफोर लॉ मिली है ना, सोसाइटी में तो नहीं मिली। अगर सोसाइटी में इक्वालिटी देनी है तो ऐसी जो सेफ गार्ड्स है वो भी देने पड़ेंगे, तभी जाके वो चीज़ ख़त्म होगी। सो ये सोसाइटी का जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये लॉज भी बने हुए हैं, और हमें ये सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। हमें लड़कियों को खुद समझाना पड़ेगा, हमें सोशलाइजेशन बदलनी पड़ेगी।
मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बस लास्ट पूछूंगी, उसके बाद ज़रूर बात ख़त्म करूंगी। और क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे ट्रैक से हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला है, मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी। अक्सर ही ज़्यादातर हम जो हैं वो मर्दों को नसीहतें देते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है कि जो लड़कियां हैं वो दूसरी लड़कियों के बारे में ज़्यादा ऐसी बातें कर देती हैं जो कई बार एक, जिसे हम कहते हैं, मर्यादा में नहीं होती। पीठ पीछे भी बातें करते, जिसे हम चुगलियां कह देते हैं, या लड़कियों के करैक्टर पर भी बहुत सारी लड़कियां आसानी से बोल देती हैं। आज मैं कहूँगी कि आप लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये समाज हमारा अच्छा तभी बन सकता है जब मर्दों के साथ साथ लड़कियां दूसरी लड़कियों को रिस्पेक्ट देनी शुरू करें। लड़कियों को क्या कहेंगी? मैं बात बताने से पहले आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कोट करूँगी। क्या होता है कि लड़के बातें बनाते हैं लड़कियों के थ्रू, और लड़कियां उन बातों को फैलाती हैं किसी और लड़की के विरुद्ध। क्या होता है कि ऑपोजिट जेंडर के कारण लड़की लड़के को प्रेफर करती है कि उसने बोला वो सच होगा। वो ये नहीं सोचती कि नहीं, हाँ वो उनका ब्रदरहुड है तो हमारा भी सिस्टरहुड होना चाहिए, कि हम भी अपनी बहनों के साथ हैं। लड़के बोलते कि मेरे यार ने गलती करती लेकिन मैं अपने यार के साथ हूँ, लड़कियां बोलती है यार आपा नहीं तेरे नाल हैगी, है ना, पंजाबी होता है, तो वो लड़की लड़के को साथ देती है। तो उस ये चीज़ ज़्यादा होती है और लड़कियां ही फैलाती हैं, मैं इस पे सहमत हूँ। तो उसके लिए मेरी लड़कियों को यही बेनती है, अगर भाई भाई बन के, लड़के दोस्त दोस्त बन के एक दूसरे का साथ दे सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि औरत को ये समझना पड़ेगा कि मैं ये नहीं बोल रही कि हमारी औरत बना मर्द लड़ाई है, नहीं, हमारी सिर्फ हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है, हमारे रियल राइट्स की लड़ाई है, हमारी खुद की जो ये बोल लो कि सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, कि हमें टोटल इक्वालिटी चाहिए इन सोसाइटी चाहिए। शायद कानून में हमें बेशक कम हो, लेकिन सोसाइटी में हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कानून के पास तो सबने नहीं जाना। तो ये माइंडसेट हमें ही बदलना पड़ेगा जब जब हम सिस्टरहुड के कंसेप्ट में जाएंगे, जब हम औरतों को उनकी ऐसी किसी भी बात पे जिस पे सोसाइटी सवाल करती है, बल्कि उनके अगर कोई उत्पीड़न हुआ है या कोई भी चीज़ है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तभी ये जो हो रहा है ये ख़त्म होगा, तभी इक्वालिटी इन रियल सेंस आएगी। सो मेरी आप सब मेरी बहनों को, माँओं को और जो बच्चियाँ हैं उन सबको बेनती है कि औरत औरत की दुश्मन नहीं, औरत औरत की दोस्त बने और हम एक अच्छे समाज की सृजना करें। श्रीलंका का जो एक कांड हुआ है वो भी एक तरह से औरत ने औरत पर ही एक टिप्पणी की है, औरत ने औरत के साथ ही ऐसा व्यवहार किया है। तो अगर हम ऐसे तथ्यों को बदलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम सबको अपनी जो सोच बदलनी चाहिए। जैसे कि मैडम ने कहा है कि अगर इस समाज को एक अच्छा स्थान बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले औरत को औरत की दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।